हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने के बारे में चिंता करना एक बहुत तकलीफ देने वाली फीलिंग है। इसलिए उम्मीद है कि आप भी जल्द से जल्द इसके बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहते होंगे। कभी कभी धोखेबाजी के संकेतों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब तब आप जेलस फील करते हैं। अगर आप अपने रिश्ते के बारे में चिंता कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसे संदेहजनक बदलावों के बारे में पता लगाने के लिए अपनी पत्नी के व्यवहार और उसके अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दें। उसकी सोशल हैबिट्स, घर के लिए उसका व्यवहार और उसकी अपीयरेंस में आए बदलावों के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, ध्यान दें, अगर उसने अब आपके बिना अक्सर बाहर जाना शुरू कर दिया, भले ही पार्टनर के लिए कुछ समय एक दूसरे से अलग बिताना बेहद हेल्दी रहता है, लेकिन अगर आपकी वाइफ हमेशा आपके बिना ही बाहर जाना शुरू कर देती है तो ये आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ये उस समय और भी खास तौर पर सच हो जाता है जब आपकी बीवी ने आपके साथ डेट नाइट की बजाय दूसरों के साथ किसी एक्टिविटी को चुना हो। अगर उसने हफ्ते में कई बार बाहर अकेले या फिर फ्रेंड्स के साथ जाना शुरू कर दिया है, एक बार नोट बनाकर रखें। ऐसा हो सकता है कि वो आपके अलावा भी किसी और से रिश्ता रख रही हो। हालांकि दोनों ही पार्टनर्स के लिए एक दूसरे से अलग भी टाइम स्पेंड करना दोनों के लिए नॉर्मल और हेल्दी रहता है। आपकी वाइफ की गर्ल्स नाइट पर या फिर ऑफिस के बाद कुछ टाइम बाहर रहने की इच्छा से ऐसा अंदाजा मत लगा ले कि उसका किसी के साथ अफेयर चल ही रहा है। अगर आपकी वाइफ अक्सर सोशल मीडिया यूज़ करती है तो फिर जब वो रात में बाहर जाए तब उसकी प्रोफाइल चेक करें। अगर वो गर्ल्स के साथ है तो साथ में वह उनकी हैप्पी आवर्स की कुछ पिक्चर्स पोस्ट ज़रूर करेगी, तो फिर आप शायद उसका वह झूठ पकड़ सकते हैं। अगर आपकी वाइफ काफ़ी लंबे समय से पहुंच के बाहर है तो इस पर ध्यान दें। अगर आपकी वाइफ अचानक से आपके कॉल्स का जवाब देना कम कर दे या आपके मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दे तो फिर ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। इसे भी आप नोटिस करें। अगर आपको हफ्ते में कई बार इस तरह से रिप्लाई मिलने में मुश्किल आए, साथ ही दिन में जिस समय पर ऐसा हो उस समय को भी आप जरूर ध्यान में रखें। जब वो आपको कोई बहाना बनाए तब उससे यह सवाल रखें और देखें। अगर उसकी स्टोरी में कोई भी बदलाव हो तो उस पर ध्यान दें। अगर उसके ऐसा करने के पीछे उचित वजह लगे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपकी वाइफ नॉर्मली ऑफिस में होते समय आपके टेक्स्ट का जवाब दिया करती है, लेकिन काफ़ी समय से
वो स्पीड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और न ही वह स्पीड रही है, तो उससे आप पूछें कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो और इसलिए वो बिजी हो, लेकिन बात करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो या फिर वो उसके मैसेज को प्रायोरिटी दे रही हो। उसकी स्टोरी या डिटेल्स की तरफ ज़रूर ध्यान दें जो कहीं से भी ठीक और सुसंगत लगती हो। आपकी वाइफ से हर रोज उसके दिन के बारे में बातचीत करने की एक आदत बना लें। वो जो कहती है उसे ध्यान से सुने। ऐसी किसी भी अजीब बात या डिटेल के ऊपर नज़र डालें जो कहीं से भी मेल ना खा रही हो। अगर आपको कोई चिंता है तो उसके बारे में उससे पूछें और देखें अगर उसकी स्टोरी बदल जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी वाइफ कहती है कि उसने किसी फीमेल फ्रेंड्स के साथ लंच पर गई थी, लेकिन फिर बाद में वो आपसे उसी फ्रेंड्स के बारे में 1-2 हफ्ते की छुट्टी का होने की शिकायत करती है। ठीक ऐसे ही अगर वो कहती है कि उसे ड्राई क्लीनर के पास जाने की वजह से लौटने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन फिर भी उसके अपने साथ कोई कपड़ा लेकर नहीं लौटती, तो शायद वह झूठ बोल रही है। एक बोनस की तरह अपनी वाइफ के साथ में उसके दिन के बारे में बात करना आपके रिश्ते के लिए भी अच्छा होता है। अगर वो आपको उसके नए फ्रेंड्स के बारे में नोटिस करें इस बात को, अगर बार बार आपको किसी के बारे में काफ़ी स्टोरी सुना रही हो, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उनका रिश्ता फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी वाइफ अचानक एक नए फ्रेंड जैसे जय के बारे में काफ़ी स्टोरी बताने लगती है, तो हो सकता है कि जय के साथ उसका एक स्पेशल रिलेशनशिप हो या फिर वो उसमें इंटरेस्ट रखती हो। इसके पहले कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, एक बार सोचकर देखें कि आपकी वाइफ उसके फ्रेंड्स के बारे में नॉर्मली किस तरह बात करती है, उसके इम्प्रेशन क्या रहते हैं बात करते समय। मुमकिन है कि वो शायद एक नए फ्रेंड को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। ध्यान दें कि वो अक्सर कितना काम करती है या फिर बिजनेस ट्रिप्स पर कितना जाती है। वैसे कई घंटों की और अक्सर होने वाली बिजनेस ट्रिप में नॉर्मल होती हैं। आपकी वाइफ शायद अपनी धोखेबाजी को छिपाने के लिए अपने काम का बहाना कर सकती है। आपकी वाइफ के वर्क शेड्यूल में आए ऐसे बदलावों की तरफ आप जरूर ध्यान दें जो मेल नहीं खाते, और फिर उससे पूछें कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। वैकल्पिक रूप से आप उसे नोटिस करें अगर वो काफ़ी समय से सैलरी जरा भी बढ़ती या लंबे समय से काम कर रही है और सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, या फिर उसे कुछ ऐसी नई जिम्मेदारियां मिली हैं जो उसके जॉब टाइटल से मैच नहीं खा रही हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपकी वाइफ मंडे फ्राइडे वर्क वीक्स में हिसाब 40 घंटे काम करती है, लेकिन अचानक से उसे वीकेंड पर ओवरटाइम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बदलते इस नए वर्क आवर के
उसके काम पर मेल खाने के बारे में आपका पता लगाने के लिए उससे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उत्पन्न करें। साथ ही उसे उसकी इस ज़्यादा मेहनत के लिए मिल रही एक्स्ट्रा सैलरी के बारे में पता लगाने के लिए उसके बैंक अकाउंट को भी खंगालें। एक बात का भी ख्याल रखें कि आपकी वाइफ शायद उसके करियर में बेस्ट हो। अगर आपकी वाइफ को अभी हाल में ही प्रमोशन मिला है या फिर उसे अभी मिलने वाला है तो शायद वो सच में एक्स्ट्रा आवर काम कर रही हो। ऐसा मत सोच लें कि वह आपसे झूठ ही बोल रही है। नज़र रखें जब वो बाहर होती है तब वो कितना खर्च करती है। अगर उसका कोई अफेयर नहीं होगा तो उसकी खर्च करने की आदत नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा या फिर कम होगी। वो शायद स्पेशल कपड़े या लग्जरी होटल में रूम्स, फूड या ड्रिंक्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकती है। इसकी जानकारी आप उसके बैंक अकाउंट से चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर उसका लवर डेट्स के लिए पे कर रहा होगा तो ऐसे में शायद वो नॉर्मल से कम खर्च कर सकती है। अगर उसका खर्च एकदम बंद है तो आपके बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल्स पर जरूर नज़र डालें। उदाहरण के लिए आप शायद कोई शॉपिंग, होटल या रूम्स या फिर बड़े कैश या में विड्रॉवल में देख सकते हैं। इसी तरह से अगर वे हर फ्राइडे को गर्ल्स नाइट पार्टी में जाती है लेकिन वो एक भी पैसा खर्च नहीं करती तो वो शायद डेट्स पर जा रही है। ध्यान दें, अगर आपकी वाइफ आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में शिकायत करना शुरू कर दे तो जायज़ है आपकी वाइफ शायद रिश्ते में कुछ कमियों को सामने लाना शुरू कर सकती है या फिर यूँ कहिए आपके रिश्ते की बारे में चिंताएं जाहिर करने लगेगी। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि शायद वो सच में नाखुश है या फिर शायद वो उसके दूसरे अफेयर को सही ठहराने के लिए किसी वजह से की तलाश कर रही है। किसी भी तरह के आपके नोटिस करा होगा और उसके साथ में इस बात के बारे में जानना जरूरी है। उससे पूछें कि उसे किस बात की परेशानी है और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बेहतर तरीके को सुधारा जा सकता है। इससे आप साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी वाइफ शायद इस तरह की बातें बोल सकती है, मैं घर में इतनी गंदगी देखकर थक चुकी हूँ, तुम मुझे नहीं सुनते, या हम दोनों अब मिलकर कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। उससे इस तरह के फॉलो अप क्वेश्चन करें और ये क्वेश्चंस हम दोनों मिलकर घर साफ करेंगे, ऐसा उसे कहें। मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हें सुनने में अच्छा लगे, या फिर मैं ऐसा कुछ करूँगा जो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच खाता हो। उम्मीद है कि इस तरह की आपकी चिंताओं को समझकर वह अपने आप को सुधार सके। अगर आपकी वाइफ अब आपसे पहले से ज़्यादा कम या फिर अलग अलग तरह से इच्छाएं रखने लगे, ध्यान दें, अगर उसके अब ज़्यादा आपको कुछ भी ऐसा नहीं करने देती जो वो पहले करने देती थी नॉर्मली, लेकिन इस दौरान वह आपके साथ इंगेज ना हो रही हो, इसी में आप नोटिस कर सकते हैं। अगर वो अचानक से आपके रिश्ते में गर्माहट चली गई हो और अब वह उस पहले वाली जिंदगी में बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा उसके अचानक से रोल प्ले या फिर कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट ना रहा हो जो पहले रहता था।
आपकी वाइफ अगर आपको धोखा देने के लेकर बुरी फील कर रही होगी या फिर उसका ऐसा इमोशन अफेयर होगा जिसकी वजह से उसके मन में कुछ ख्याल ऐसे जानेंगे जो कि वह क्या इच्छा रखती है। अगर उसका नया लवर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होगा तो वह अब आपसे उन चीज़ों की इच्छा नहीं रखेगी। अगर वो किसी नए इंसान के साथ होने की कल्पना करना चाहती होगी तो वह अलग तरह से आपसे उम्मीदें जाहिर करने लगेंगी। साथ ही में उसकी लाइफ के बारे में डिटेल से शेयर करना बंद कर देगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के संकेत देती रहेगी। अगर वो आपसे उसकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में या उसकी परेशानियां या फिर उसकी इन चीज़ों की एक्साइटेड हो, ऐसी बातों में वो पहले की अपेक्षा नहीं करती तो शायद वह इन चीज़ों के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहती। उससे पूछकर ही देखें कि क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपकी वाइफ अब आपके सामने चुप चुप रहने लग गई है। उसके पास जाएं और कहें कि हे मैंने क्या किया है, और नोटिस करें उसका इम्प्रेशन क्या होता है कि तुम बहुत चुप रहने लगी हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। अगर आपकी वाइफ का कोई अफेयर चल रहा है तो अब वह आपसे सीक्रेट रखने की ज़रूरत करने लगेगी और हर चीज़ आपसे सीक्रेट ही रखेगी। इसके लिए उसे उसके फ़ोन, बैग, कंप्यूटर बिल्स और उनसे दूर रखने की ज़रूरत करने लगेगी। अगर वो अचानक से आपसे चीज़ें छिपाने लग गई हो या फिर जब आप सवाल करते हो वह डिसइंटरेस्टेड या फिर डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका मतलब हो सकता है कि उसका अफेयर चल रहा हो और वह आपसे छिपा रही हो। उदाहरण के लिए अब देखते हैं कि उसकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक नया पासवर्ड अचानक से लग गया है। इसके अलावा वो शायद अपने क्रेडिट कार्ड का फ़ोन बिल्स भी छिपाने लगी है और शायद उसे एक नया सीक्रेट क्रेडिट कार्ड भी मिल गया है। तो हो सकता है कि उसके लिए नए पार्टनर को कॉल या मैसेज कर रही हो। नोटिस करें वो किसी से को ज़्यादा अक्सर मैसेज करती हो, खासतौर पर अगर वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। इसके अलावा अगर वो अक्सर कॉल लेने के लिए आपसे दूर चली जाती है। कॉल और टेक्स्ट के लिए रिएक्शन पर नज़र डालें। फेस का इम्प्रेशन क्या है। उदाहरण के लिए अगर वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल दे रही है या फिर बहुत एक्साइटेड हो जाती है तो वो शायद उसके पार्टनर को ही टेक्स्ट कर रही है, यानी कि अपने लवर को टेक्स्ट कर रही है। अगर आप एक फ़ोन प्लान शेयर कर रहे हैं तो फिर कुछ भी गड़बड़ पता लगाने में एक बार बिल रिव्यू करें। उदाहरण के लिए शायद वह डेली किसी एक ऐसे इंसान को टेक्स्ट या कॉल कर सकती है। ध्यान दें अगर उसने ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया हो तो सकता है कि वो आप अपनी किसी वजह से अपनी हेल्थ को लेकर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने नए लवर के लिए एक्सरसाइज कर रही हो। उसके अपीयरेंस में एक बड़े बदलाव की तरफ नज़र डालें। साथ ही जिम में बताए ज़्यादा समय में उस पर नज़र डालें कि वह जिम किस टाइम जाती है और किस टाइम वापस आती है। ये सभी उसके आपको धोखा देने के संकेत हो सकते हैं, बस इसलिए आपको क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रही है। इसका मतलब ये मत निकालें कि उसका कोई अफेयर ही चल रहा होगा। ये भी हो सकता है कि वो शायद खुद को अच्छा दिखाने और महसूस कराने की चाह रखती हो।
फिर शायद वो आपको इम्प्रेस ही क्यों ना करना चाहती हो। ध्यान दें, अगर उसने अपने वार्डरोब या वगैरह में कुछ बदलाव किए हों। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो शायद खुद के बारे में अच्छा फील कराना चाहती हो, लेकिन आपकी वाइफ शायद उसके नए लवर को इम्प्रेस करने के लिए भी नए कपड़े खरीद सकती है। ऐसा खास तौर पर तब होता है और यह भी सही हो सकता है जब वह कुछ ऐसे इम्प्रेशन वाले कपड़े पहने, शॉर्ट ड्रेसेस पहने जिसमें वह आकर्षक दिखे। तो ध्यान दें, वो नए कपड़े लेकर आती है या फिर आपके बैंक क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में नए कपड़ों की खरीदी हो। अगर आपके मन में कोई शक है तो आप अपनी वाइफ की उसकी नए कपड़ों के लिए इच्छा के बारे में पूछ सकते हैं। कहें कि मैंने देखा कि तुमने अभी कई सारे नए कपड़े खरीदे हैं, क्या इसके पीछे कोई स्पेशल बात है? फिर वो जो आपको बोले उसे ध्यान से सुने। याद रखें, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ नए ट्रेड के चलते या फिर उसके वजन के बढ़ने या कम होने की वजह से भी खरीद सकती है। अंदाजा मत लगाना इस बात का कि वह आपको धोखा ही दे रही है। ध्यान दें, अगर उसके एक फ्रेश हेयर कट लिया हो या फिर ज़्यादा मेकअप करना शुरू कर दिया हो, तो ये सभी उसके द्वारा उसके अपीयरेंस को बेहतर बनाने के तरीके हो सकते हैं, जो कभी कभी एक नए लवर को इम्प्रेस करने के तरीके हो सकते हैं। हालांकि खुद के लिए भी वह उसके हेयर स्टाइल और मेकअप को बदल सकती है। ध्यान दें, अगर वो को खासतौर पर बिना अकेले बाहर जाने के लिए खुद ही अकेले तैयार हो जाती है, तो आपकी वाइफ लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी रखनी बेहद ज़रूरी है। यह एक अच्छा विचार हो सकता है कि अगर वो बच्चों में बिजी रहने की वजह से कई सालों से अच्छे से तैयार नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसके पास काफ़ी सारा फ्री टाइम है, तो शायद वो अब खुश रहने की वजह से अपने लुक्स के ऊपर भी ज़्यादा समय बिता रही हो। ध्यान दें, अगर उसमें एक नॉर्मल सेंट या बजाय उसमें कोई ऐसी खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करती हो, शायद उसके लवर के साथ समय ज़्यादा बिताने की वजह भी हो सकता है कि तरह तरह की महक उसके अंदर से आपको आने लगे। अगर आप आपकी वाइफ की खुशबू में बदलाव महसूस करते हैं तो इसके बारे में पूछ लें। अगर उसके पास में कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि उसके आपको धोखा दे रही है। होने के बाद ऐसे भी संकेत हो सकते हैं कि वह आपके लिए ही वह खुशबू लगा रही हो, हालांकि बस इसलिए क्योंकि उसमें से किसी भी तरह की महक आ रही है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह आपको धोखा ही दे रही है। उदाहरण के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वह आपको बहुत खूबसूरत और खुशबू में देखना पसंद करती हो, जो वह बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करती हो। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।